आज फिर हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर में टेंस लेकर के आए हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे। हमने पहले वाला जो भाग था उसमें आपको प्रेजेंट टेंस जो है उसके दो पार्ट करवाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं और उसका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो बोलने के बाद जो उसका अंतिम अक्षर होता है, जो अंतिम शब्द होता है, उसके अंदर हिंदी में था, चुका था, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है। तो उससे हम समझ जाते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारे जो है वो लगती है हैज और है। अब हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, वो हम बताते हैं आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल, इन सब के साथ लगता है हैव। और थर्ड पर्सन और प्लूरल सिंगुलर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था भी वाक्य के आधार पर भी टेंस के चार भाग होते हैं। सबसे पहला सिंपल कहलाता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस पे सबसे पहले हम सिंपल पे चलते हैं। तो सिंपल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगे। उसके बाद इसमें ये ध्यान रखना है वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। राम खाना खा चुका है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और खाया है वो वर्ब हो गई, और चुका है क्योंकि ये हो गए हैज और है। अब देखो राम थर्ड पर्सन है, राम क्या है, थर्ड पर्सन, तो राम। अब थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगता है, हैज, तो राम हैज। अब खाने को क्या कहते हैं, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खाया, खाना, खाना को क्या कहते हैं, फूड, ईटन फूड। अब इसके बाद बात आती है नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है वो नकारात्मक होता है, नहीं वाला होता है। तो नहीं वाले के अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, जो भी अच्छा लगे उसके अंदर सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरण की। मैं यहाँ पे गलती से हैड लिख गया था, जो कि है जाएगा राम हैज ईटन फूड। अब बात आती है इसके उदाहरण की। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं श्याम
खाना नहीं खा चुका है। राम खाना नहीं खा चुका है, तो सॉरी श्याम। अब श्याम जो है वो थर्ड पर्सन हो गया, तो श्याम। अब थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? है, क्योंकि नहीं है इसलिए नॉट, हैज नॉट। वर्ब आ गई, खाना आया है उसने, तो ईट, ईटन फूड। राम हैज नॉट ईटन फूड। राम सॉरी श्याम, श्याम खाना नहीं खा चुका है। अब उसके बाद बात आती है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको हर बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। तो हैज या जो है सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं। क्या श्याम खाना खा चुका है? तो हैज श्याम ईटन फूड और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज श्याम ईटन फूड। अब इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात आती है तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक नहीं वाला भी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसका भी उदाहरण दे देते हैं। क्या श्याम खाना नहीं खा चुका है? हैज श्याम नॉट ईटन फूड? हैज श्याम नॉट ईटन फूड। अब इसके बाद जो है वो नंबर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अब हमने 3 टेंस कर लिए हैं, 3 भाग एक टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम मिला दें और उसके साथ समय को जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उससे तो हैज हैव ले लिया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ले लिया जाता है और समय के लिए सिंस या फॉर को जोड़ दिया जाता है और साथ में लगा दिया जाता है बीइंग। तो जब हम इस पता कैसे करें तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो उसके अंत के अंदर जो आता है वो समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसकी आवाज आती है, इसकी ध्वनि आती है जब हम बोलते हैं।
तो मैंने पहले आपको बताया कि हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, मैंने आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले। उसी प्रोसेस के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके साधारण के ऊपर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैंने बताया कि इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, बीन, बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा दी जाती है। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मनोज दो 2005 से रेवाड़ी में रह रही है। मनोज 2005 से रेवाड़ी में रह रही है। अब मनोज जो है वो सब्जेक्ट हो गया, रहना वर्ब हो गई, रेवाड़ी ऑब्जेक्ट हो गया और ये समय यानी कि सिंस या फॉर हो गया। अब हम जब इसको करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट बताया तो मनोज, अब मनोज क्योंकि नाम है तो नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर जब हो गया तो उसके साथ लगेगा हैज बीन। अब रहने को क्या कहते हैं, लिव, लिविंग। इन रेवाड़ी, एट लगेगा क्योंकि छोटा शहर है, एट रेवाड़ी सिंस 2005। अब जो है इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला जो है वो कहता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैज और हैव को लगाते हैं, उसके बाद नॉट बीन करते हैं। क्या करते हैं, नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। समय के लिए सिंस या फॉर का, और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। वह 2016 से रायपुर में नहीं रह रहा है। वह 2016 से रायपुर में नहीं रह रहा है। अब वह थर्ड पर्सन हो गया, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज, फिर उसके बाद नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन लिविंग। इन रायपुर, सिंस 2016। अब इसके बाद जो है वो हमारा अगला आ जाता है इंटरोगेटिव।
जब इंटरोगेटिव आता है तो मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले लगा दी जाती है। हैज, हैव, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वो लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, समय के लिए सेंस या फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पीछे हमें क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इसका उदाहरण ले लेते हैं। वह 4 वर्ष से मुंबई क्या लगे, क्योंकि हम प्रश्नवाचक पे चल रहे हैं। क्या वह 4 वर्ष से मुंबई में रह रहा है? वह रहा है। अब देखिए, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को लगाते समय आपने ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमने देखा यहाँ पे वह है, वह थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन के साथ लगता है तो हैज, ही, अब क्या लगेगा? बीन। अब उसके बाद क्या लगेगी? वर्ब। वर्ब क्या है? रहना। रहने को क्या कहते हैं? लिविंग। कहाँ रह रहे हैं? मुंबई में, इन मुंबई। इन मुंबई। अब देखो यहाँ पर 4 वर्ष से, अब ये नहीं पता कौन से 4 वर्ष से, निश्चित नहीं है। हमने बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित नहीं कौन से 4 वर्ष से, पता नहीं कब की बात है कब की नहीं, बस इसमें ये लिखा है कि यहाँ पे 4 वर्ष से वह मुंबई में रह रहा है, तो पता नहीं, इसके लिए हम लगाएंगे फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 4 इयर्स, फॉर 4 इयर्स और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जो है अगला नंबर हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है उसके अंदर हम साथ में नोट का प्रयोग करते हैं। हमारे पास आ गया हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद नॉट बीन, नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। क्या वह 4 वर्ष से रेवाड़ी में नहीं रह रहा है? पीछे क्वेश्चन मार्क। और क्योंकि आगे क्या आ गया? थर्ड पर्सन दिया गया है तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही नॉट बीन लिविंग एट रेवाड़ी। अब क्योंकि निश्चित नहीं है इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 4 इयर्स और पीछे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपने ये ध्यान जरूर देना है कि आप देख रहे थे भाई मैं कभी जो शहर था उसके आगे एट लगा रहा था, कभी इन लगा रहा था। तो आपने ये देखना है बड़े जो शहर होते हैं उनके साथ हम
इनका प्रयोग करते हैं। छोटे शहर, कस्बे या गांव होते हैं उनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा है। अगली जो इसका पार्ट 2 जो है पास्ट टेंस का, वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।